हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप जानते हैं टैक्स क्या होते हैं और गवर्नमेंट किन तरीक़ों से हमसे टैक्स वसूल करती है। देखो, टैक्सेस एक ना मैंडेटरी फ़ीस है, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो हम सबको पे करना है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, हम सबको पे करना ही करना है। और ये टैक्सेस ना दो तरीके से सरकार हमसे लेती है, एक तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल से समझाऊँ, आज मैं जो भी कमा रही हूँ उसका कुछ पोर्शन मैं भारत सरकार को दूंगी, तो जो मैं पोर्शन डायरेक्टली अपनी इनकम में से भारत सरकार को दे रही हूँ ना, वो कहलाता है मेरा डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूँ तो देखो, आप मैं या कोई भी हो, हमें ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही रहती है डेली लाइफ के अंदर। कभी हमें अपने घर के अंदर दूध मंगवाना है, कभी मुझे अगर पढ़ना है तो बुक्स मंगवानी है, हो सकता है मुझे भूख लगी है तो मैं बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर रही हूँ या बाहर खाने जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ के अंदर, मेरे साथ क्या आप लोगों के साथ भी। तो क्या होता है, जब भी मैं कोई चीज़ परचेज़ कर रही होती है या अपने कंजप्शन के लिए मंगवा रही होती हूँ ना, तो उसमें मैं ना एक एडिशनल अमाउंट पे कर रही होती हूँ सरकार को, तो वो एडिशनल अमाउंट कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मोस्ट कॉमन टाइप का जो टैक्स है ना, जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली, वो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ जी, जीएसटी एक कॉमन एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जो ऑलमोस्ट हर गुड्स और सर्विसेज पे ना एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ने अलग अलग जीएसटी के रेट्स लगा रखे हैं हर गुड्स और सर्विस पे, जिससे पता लगता है कि जो कौन सी एडिशनल अमाउंट है जो हमें भारत सरकार को ना पे करनी है। अब देखो, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, वो सबके लिए सेम होते हैं। फिर चाहे आप अमीर हो चाहे फिर आप गरीब हो, आपको टैक्स पे करना ही करना है, और फिक्स्ड टैक्स पे करना है अगर आप सेम चीज़ का कंजप्शन कर रहे हो तो। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको अपने घर के लिए ना बटर लेना था, आपको अपने घर के लिए बटर लेना था। इस बटर का बेस प्राइस है 100 रुपये। आप गए दुकान पे, उसने कहा भाई देखो, बटर का जो बेस प्राइस है 100 रुपये, पर आपको इस पे 100 रुपये पे ना मुझे जीएसटी देनी पड़ेगी। तो जीएसटी जो एप्लीकेबल है बटर पे, डैट इज़ अ 5%। बेस अमाउंट, तो टोटल उसे कितने रुपए पे करने पड़े आपको? 100 + 5 रुपीज़, डैट मीन्स 105 रुपये। तो देखो, ये जो 5 रुपये आपने एडिशनली जो अपने दुकानदार को दिए हैं, ये 5 रुपये क्या है? जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि आप गए, आप थे परचेजर, ठीक है, आप गए एक शॉप पर, क्या लेने? बटर लेने। आपने वहाँ से बटर परचेज़ करा, 105 रुपये का, जिसमें कि 100 रुपये तो इसका बेस प्राइस था, 5 रुपये जीएसटी था। सरकार ने कहा है जो शॉपकीपर है वही मुझे जो आपने सामान लिया है उसका टैक्स पे करेगा, आप डायरेक्टली नहीं करोगे। डैट मीन्स जो अल्टीमेट बर्डन है टैक्स का, वो आप पर तो है, यू आर अ परचेजर, टैक्स आपको ही बियर अप करना है, लेकिन आपके बिहाफ पे जिस शॉप से आपने बटर लिया है, वो बंदा 5 रुपये जो टैक्स आप पे कर रहे हो भारत सरकार को देगा। तो ये 5 रुपये जो एडिशनल अमाउंट आपने दिया है, ये शॉपकीपर ना गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा, तो आप समझे इसके अंदर क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है कि अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स, एडिशनल अमाउंट का जो आपको भारत सरकार को पे करना है, वो परचेजर पर ही है। पर परचेजर ये अमाउंट ना, एडिशनल अमाउंट जो टैक्स का है, वो सीधा गवर्नमेंट को नहीं देता, वो देता है आपके शॉपकीपर को, रिटेलर को या होलसेलर को, जिससे भी वो गुड्स और सर्विस को परचेज कर रहा होता है। और वो रिटेलर, शॉपकीपर या होलसेलर क्या करता है, आपके बिहाफ पे वो एडिशनल टैक्स जो है, एडिशनल अमाउंट जो है, वो भारत सरकार को पे करता है। अब देखो, चाहे वो मिस्टर ए हो, चाहे वो मिस्टर बी हो, चाहे वो मिस्टर सी हो। मान लो मिस्टर ए जो है महीने के कमाते हैं 50,000 रुपये, मिस्टर बी महीने के कमाते हैं 1,00,000 रुपये, और मिस्टर सी कमाते हैं महीने के 2,00,000 रुपये। तो इन तीनों के लिए जब भी वो बटर लेने जाएंगे ना, ये 5% जो जीएसटी है वो सेम रहेगा, यानी कि उन्हें 100 रुपये का बटर 105 रुपये का ही पड़ेगा, चाहे वो मिस्टर ए लेने जाए, मिस्टर बी लेने जाए, मिस्टर सी लेने जाए।
और इसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स ना आपका रिग्रेसिव होता है नेचर में। इनडायरेक्ट टैक्स भेदभाव नहीं करता है। इनडायरेक्ट टैक्स कहता है आप अमीर हो चाहे गरीब हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये टैक्स चाहिए चाहिए। सो जीएसटी इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल और कोई डिफ्रेंशिएशन इसमें नहीं होता है। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस का ना वैसे लोगों को पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि वो हमारी फाइनल अमाउंट के अंदर ना पहले से इन्वॉल्व होती है। अब हम दुकानदार से ये थोड़ा ना पूछेंगे कि यार 100 रुपये का बटर था, 5 रुपये तुम टैक्स लगा के तब 105 रुपये ले रहे हो। दुकानदार तो सीधा बोलेगा आप मेरे को 105 रुपये दे दो, तो हम उसे डायरेक्टली 105 रुपये देकर आते हैं। हम उसमें ये कैलकुलेट नहीं कर रहे तो तुमने कितना % जीएसटी लगाया, तुमने कितना लिया, नो। हाँ, आप मॉल वगैरह में जाते हो, कहीं से शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे जीएसटी के रेट्स लिखे होते हैं, ये इसका अमाउंट है, इस पे जीएसटी लगा है, तो आपका इतना फाइनल अमाउंट बना। पर जब नॉर्मल छोटी दुकानों पे जाते हो तो आप देखते हो सीधा दुकान वाले ने कहा 105 रुपये, तो 105 रुपये का मक्खन है, आप दे देते हो। वहाँ पे डिफ्रेंशिएट थोड़ा ना करते हो कि कितना बेस अमाउंट था उसका, कितना जीएसटी था। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ना लोगों को लगता है यार हमारे पास ऊपर कोई बर्डन नहीं है, जबकि गलत है, क्योंकि हम इनकम टैक्स से ज़्यादा ना, सच पूछा जाए तो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्सेस है सबसे ज़्यादा, और ये टैक्सेस भी दो तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा पैसा देता है सरकार को, सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भारत सरकार को देता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी के अलावा कस्टम ड्यूटीज़ हैं, वो भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और बहुत सारे इसके अंदर टैक्सेस आते हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसका आपको मैं एग्जांपल और देती हूँ। मान लो आपको ना बहुत भूख लगी थी, आपका मन था पिज़्ज़ा खाने का। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप घर पे मंगवा लो या फिर आप पिज़्ज़ा शॉप पे चले जाओ। आपने कहा चल बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गई, तो चलो मैं ना बाहर पिज़्ज़ा शॉप पे जाती हूँ। आप गए वहाँ पे, आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा 500 रुपीज़ का, और साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर दी 100 रुपीज़ की। तो आपके हिसाब से टोटल बिल कितना बनना चाहिए था, 600 रुपीज़ का। बट जब वेटर आपके पास आया, उसने आपको बिल दिया, जो फाइनल बिल था उसकी कीमत थी 630 रुपये। तो आप कहते हो यार ये 30 रुपये एक्स्ट्रा किस बात के हैं? जो 30 रुपये एक्स्ट्रा जो बिल में जुड़े हुए हैं ना, वो आपका जीएसटी है। वैसे जो उस दुकानदार का कुछ काम का नहीं है, ये क्या करेगा, आपसे 30 रुपये लेके सीधा गवर्नमेंट को दे देगा। पर ये 30 रुपये कैलकुलेट कैसे हुए? देखो, जितने भी हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, रेस्टोरेंट्स जो नॉन एसी होते हैं और जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं, वो 5% चार्ज करते हैं जीएसटी। 5% चार्ज करते हैं जीएसटी। तो 500 रुपये का 5% कितना हुआ? 500 रुपये का 5% कितना हुआ? 25 रुपये। 100 रुपये का 5% कितना हुआ? 5 रुपये। तो टोटल जीएसटी की अमाउंट 30 रुपये क्या हो जाएगी? आपकी टोटल बिल में जुड़ जाएगी, यानी कि 600 + 30, 630 रुपये आपको उस पिज़्ज़ा शॉप वाले को पे करने पड़ेंगे। एंड 30 एडिशनल रुपीज़ जो उन्होंने चार्ज करे हैं वो सीधा गवर्नमेंट को दे देगी आपके बिहाफ पे। तो ऐसे जीएसटी की कैलकुलेशन करी जाती है। तो टोटल बिल बन गया 630 रुपीज़ का। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे बात करी है जीएसटी की, ये जीएसटी भी ना आगे बहुत पार्ट में डिवाइडेड है, CGST, SGST, IGST। आप जब भी देखोगे रेस्टोरेंट पे जाओगे ना, स्पेसिफिकली जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, तो जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड मिलता है, CGST, SGST। यानी कि जो जीएसटी की आपकी वैल्यू है ना, हाफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, हाफ स्टेट गवर्नमेंट रख लेती है। यानी कि 30 रुपये टैक्स में 15 रुपये किसके पास जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 15 रुपये किसके पास जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है एक एडिशनल अमाउंट जो हम भारत सरकार को पे कर रहे होते हैं, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमारे बिहाफ पे कोई सेकंड पर्सन, कोई मिडल मैन, यानी कि कोई शॉपकीपर हो गया, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, वो हमारे बिहाफ पे भारत सरकार को टैक्स पे करता है जब भी हम किसी गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
ये टैक्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ था इन द जुलाई 2017। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बता दिया और साथ साथ बताया कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है नेचर में। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।